पटना के दानापुर का रहने वाला बिहारी राय 2016 में अपने घर से गायब होता है और उसके बाद उसके घर वालों को ब्राह्मण कहते हैं कि उसकी आत्मा भटक रही है। घर वाले अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर देते हैं और उसके बाद की कहानी जब आप सुनेंगे तब आप भी खुश हो जाएंगे ये सोचकर कि बिहारी राय का अंतिम संस्कार तो हुआ था लेकिन वो जिंदा था और उसके माँ बाप को जब वो फिर से मिल गया तब उसके माँ बाप रो रहे थे और वो खुशी के आंसू थे। 2016 की बात है। पटना के दानापुर के लखन बीघा का रहने वाला बिहारी राय घर से लापता हो गया था। परिवार वालों ने एफआईआर तक किया, उसको खोजने का बहुत प्रयास किया गया, दिन रात एक कर दिया गया, लेकिन बिहारी राय बिल्कुल भी मिल नहीं रहा था। इस बात का संकेत भी घर वालों को नहीं मिल रहा था कि बिहारी राय कहां है और उसके बाद लंबा खेल चला। परिवार वालों को लग रहा था कि बिहारी राय मर गया। उसका परिवार वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया और उसके बाद 3 दिन पहले दिल्ली पुलिस का फोन आता है लखन बीघा के मुखिया के पास और वो कहते हैं कि आपके पंचायत का एक युवक दिल्ली में यहां पर रह रहा है। मुखिया साहब चौंक जाते हैं। उसके बाद ये पता लगाया जाता है कि वो युवक कौन है और तब मालूम पड़ता है कि बृजनंदन राय का बेटा बिहारी राय जो 2016 में घर से गायब हुआ था, जिसका अंतिम संस्कार भी हिंदू रीति रिवाज से कर दिया गया था, वो दिल्ली में है। उसके बाद बृजनंदन राय जाते हैं अपने बेटे बिहारी राय को वहां से लाने के लिए और जब लेकर आते हैं तब परिवार वाले लिपट लिपट कर रोने लगते हैं। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि 7 साल आखिर बिहारी राय कहां पर था, आखिर वो घर छोड़कर क्यों भाग गया था और अंतिम संस्कार करने की नौबत क्यों आ गई थी। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो कान्हा सेल्स के द्वारा प्रायोजित है। कान्हा सेल्स बिहार का एक ऐसा फर्नीचर का ब्रांड है जो बहुत ही कम पैसों में अच्छा फर्नीचर देता है। अगर आप इनसे 50,000 रुपए का पैकेज लेते हैं तो आपको पलंग सोफा ड्रेसिंग के साथ साथ 12 और फर्नीचर मिलता है। अगर आप इनसे 78,000 का पैकेज लेते हैं तो पलंग सोफा ड्रेसिंग के साथ साथ आपको फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन भी मिलता है। इसके अलावा बिहार, यूपी, झारखंड के रेडियस में 100 किलोमीटर के ये लोग फ्री में डिलीवरी करते हैं और ये लोग ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसके चलते कम दाम में भी ये लोग अच्छा फर्नीचर देते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, फोन करिए और ऑर्डर कर लीजिए अपने लिए शानदार फर्नीचर। अब लौटते हैं पटना के दानापुर की उस कहानी पर, जो कहानी मार्मिक भी है, जो कहानी मिस्ट्री से भरी हुई है और ये कहानी है दानापुर के लखन बीघा के रहने वाले बिहारी राय की। बिहारी राय की शादी होती है 2005 में। 2005 में उसकी शादी होती है। 2 साल बाद उनको एक बच्ची होती है और बच्ची के जन्म के बाद बिहारी राय की पत्नी का तबीयत खराब होता है और उनकी पत्नी गुजर जाती है। बिहारी राय को इतना बड़ा सदमा लगता है कि वो घर छोड़कर भाग जाते हैं। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, लेकिन घर छोड़ के भागने के 7 महीने के बाद बिहारी राय फिर से घर आ गए थे। उसके बाद 2016 में आइए, 2016 में बिहारी राय का मानसिक संतुलन फिर बिगड़ता है और उस वक्त जब वो घर छोड़कर भागते हैं तब वो लौटते नहीं हैं। अब जब नहीं लौटते हैं तब परिवार वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनका बेटा आखिर कहां चला गया। इधर उधर खोजबीन चालू होती है और इसी बीच गांव के एक ब्राह्मण कहते हैं कि बिहारी राय की लगता है मौत हो गई है और आप इनके आत्मा को अगर शांति देना चाहते हैं तब इनका क्रियाकर्म अच्छे से कर दीजिए। परिवार वालों को लगता है उनका अपना बेटा था, ब्राह्मण कह रहे हैं, इसीलिए अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। अंतिम संस्कार हो जाता है और उसके बाद बिहारी राय परसों लौट आए हैं पटना के दानापुर के लखन बीघा में और जो कहानी बिहारी राय ने सुनाई है उसे आप सुनेंगे तो और चौंक जाएंगे। बिहारी राय बताते हैं कि जब वो घर से भागे थे तब वो ट्रेन से जा रहे थे। ट्रेन से वो गिर गए और जब गिर गए तो उनकी स्थिति एकदम खराब हो गई। जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, हाथ पांव काम नहीं कर रहा था। उनको जब होश आया तब वो एक अस्पताल में थे और जब वो थोड़ा बहुत ठीक हुए तब दिल्ली के किसी एनजीओ में उनको भेज दिया गया। दिल्ली के उसी एनजीओ में बिहारी राय पिछले 7 सालों से रह रहे थे और जब वो ठीक ठाक हो गए तब उनसे उनका पता पूछा गया। बिहारी राय ने पटना के दानापुर के लखन बीघा का नाम लिया और फिर दिल्ली पुलिस ने वहां के पंचायत के मुखिया को फोन किया। मुखिया साहब बड़े दिलवाले हैं, उन्होंने अपने खर्च पर बिहारी राय के पिता बृजनंदन राय को दिल्ली भेजा और बृजनंदन राय अपने बेटे को लेकर वापस आ गए। बिहारी राय कहानी सुनाते हैं
कहते हैं कि हमको लगा नहीं था कि हम कभी घर लौट पाएंगे, हम भी बहुत परेशान थे। बिहारी राय की माँ, जिनका नाम पियरिया देवी है, वो बहुत रो रही थी, कह रही थी कि हम भी आशा छोड़ चुके थे कि बेटे से कभी मुलाकात होगी, लेकिन भगवान के यहाँ सब कुछ लिखा होता है, मेरा बेटा हमको वापस मिल गया। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।